हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैदे और सूजी के पापड़ जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। तो चावल और आलू के पापड़ की रेसिपी में मैं डाल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलिए ये पापड़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इन पापड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी ली है। तो ये सूजी देखिए मुझे बहुत मोटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसको बारीक कर लिया है। तो इसको हम कटोरी में निकाल के हम आपको दिखा देते हैं कि ये सूजी कितनी है। तो ये आधी कटोरी सूजी है, अगर चम्मच से नापे तो ये लगभग 4 या 5 चम्मच सूजी होगी। तो चलिए इसका घोल बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम इसका घोल बनाएंगे। तो देखिए घोल बनाने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। तो 1 ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे ग्लास काफ़ी बड़ा है, तो मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। तो यहाँ पे जो सूजी है वो 5 चम्मच है, तो 5 ही चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो सूजी पहले हम डाल दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 5 चम्मच मैदा डालेंगे। तो 2 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है और 3 चम्मच मैं और डालूँगी। ये देखिए, तो 3 चम्मच मैंने मैदा भी डाल दिया है। अब हम दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे मैदा और सूजी कम लगेगी तो मैं आगे और डालूँगी, पर अभी मैं इतनी ही डालूँगी और इसको अच्छे से पहले घोल के देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैदा मैंने और मिक्स किया है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पे 5 चम्मच सूजी और मैंने 6 चम्मच यहाँ पे मैदा डाला है। तो जो खाने वाला चम्मच होता है उसी से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पे आपको घोल बहुत पतला लग रहा होगा, तो इसमें सूजी पड़ी है। तो जब सूजी को हम थोड़ा सा रेस्ट पे रखेंगे ना, तो सूजी फूलेगी, तो ये घोल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैंने घोल दिया। उसके बाद आधा चम्मच जीरा और 1 चुटकी सोडा डाला है, और उसके बाद आधा चम्मच चिल्ली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले डाले हैं, तो आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं या फिर इसमें कम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, या फिर आप सादा नमक से ही बना सकते हैं। तो देखिए मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये इतना घोल हो गया है, मतलब सूजी फूल गई है, तो घोल इतना तैयार हो गया। तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद इन पापड़ों को हम स्टीम करके बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और मैंने उसको गैस पे चढ़ा दिया और इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। तो आपको स्टीम करने के लिए यहाँ पे एक जालीदार बर्तन लेना होगा। अगर आपके पास जालीदार बर्तन ना हो तो नीचे आप एक कटोरी रखें, उसके ऊपर कोई जालीदार बर्तन रखें और फिर उसके ऊपर कटोरियाँ रख दें। तो यहाँ देखिए इन पापड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास स्टील के छोटे डब्बे हैं, तो उसके मैंने ढक्कन लिए हैं। तो मैं इन्हीं में पापड़ बनाऊंगी। तो पहले मैं तेल से इनको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे ढक्कन नहीं है, तो जो दूध वाले डब्बे आते हैं, जो छोटे बच्चों के दूध के डब्बे आते हैं, तो उसमें जो लोहे का ढक्कन होता है, जो टीन के होते हैं, तो उसमें भी आप इन पापड़ों को बना सकते हैं। उसमें तो बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं। तो पर मेरे पास वो ढक्कन है नहीं, तो मैं ऐसे स्टील वाले में बना रही हूँ। अगर आपके पास स्टील की छिछली कटोरी हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इनको अच्छे से तेल से ग्रीस कर दिया है और उसके बाद एक कटोरी में हम 2 चम्मच बैटर डालेंगे, मतलब घोल को डालेंगे। ज़्यादा इसमें मतलब हमको भरना नहीं है, नहीं तो ये पकेंगे नहीं, टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं और अच्छे से फैला दी हैं पूरी कटोरी में। ये देखिए तीनों में मैंने 2-2 चम्मच डाला है। तो बस हम इतने ही पतले बनाएंगे, ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है। तो देखिए तैयार हो गए हैं। चलिए देखते हैं पानी स्टीम हो रहा है कि नहीं। ये देखिए पानी बहुत अच्छे से खौलने लगा है। तो अब इसी के ऊपर हम तीनों ढक्कन को रख देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 3 ही ढक्कन थे। आप 3-3 के 2 सेट ले, ताकि एक को आप स्टीम करने के लिए छोड़ दें और दूसरा आप घोल डाल के तैयार रखें, कि ताकि एक निकाले तो दूसरे
3 का सेट आप इसमें रख दें। तो इस तरह पापड़ बहुत जल्दी बन जाएंगे और आसानी भी रहेगी बनाने में। तो देखिए मैंने रख दिया है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद मुझे वेट करना पड़ेगा जब मैं इनको निकालूंगी, फिर दोबारा हम इसी कटोरी में डालेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा 3 रखेंगे तो उससे आसानी रहेगी और जल्दी पापड़ बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए इन पापड़ों को सिर्फ मैंने 2 मिनट स्टीम किया है और ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो ये स्टील की कटोरी है तो 2 मिनट लगा है। अगर आप दूध के जो टीन वाले डब्बे का ढक्कन लेंगे तो उसमें इससे कम टाइम लगेगा। तो देखिए चाकू से हम इसके बिल्कुल साइड आराम से निकाल देंगे और उसके बाद हल्का सा इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये आराम से इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले से तेल लगाया है, उसकी वजह से ये आराम से निकल आते हैं। तो ये देखिए बहुत आराम से निकल आया है और ये तैयार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और उस पर पहले हम अच्छे से तेल लगा देंगे और उसके बाद हम पापड़ों को इस पर डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लेट पे ही सारे पापड़ लगा देंगे, उसके प्लेट को ले जाके धूप में रख देंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि आराम से पापड़ हमारे उठाने और रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्लेट पे ना रखना चाहें, बहुत ज़्यादा पापड़ बना रहे हैं, तो ऐसे ही प्लेट में ले जाके वहाँ पॉलीथीन पे धूप में डाल दें। तो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मैं आज बहुत कम पापड़ बना रही हूँ, तो मैं ऐसे ही प्लेट में रख के सुखा लूँगी। तो ये देखिए आराम से ये पापड़ बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए 3 का सेट मैंने बनाया था, तीनों पापड़ मैंने निकाल लिए हैं। तो फटाफट ऐसे ही करके हम सारे पापड़ को बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी जो ये मैंने कटोरी ली है ना, तो इसमें जो है साइड में थोड़ा सा गहरान है, जिसकी वजह से थोड़ा पापड़ निकालने में दिक्कत होगी। अगर आपकी ये प्लेटें सीधी होंगी ना उसकी, तो उससे पापड़ बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो यहाँ देखिए मेरी एक प्लेट में पापड़ अच्छे से लग चुके हैं। तो चलिए हम इसको धूप में रख के सुखा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं तल के कि ये पापड़ कैसे बनते हैं। बाकी पापड़ मैं बनाती रहूँगी। तो चलिए हम इनको धूप में रख देते हैं और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि मेरी छत पे बहुत तेज़ धूप लगती है और जिससे गेहूँ पापड़ बहुत जल्दी सूख जाते हैं और उसके साथ हम लोग भी थोड़ा बहुत सूख जाते हैं क्योंकि धूप बहुत होती है मेरी छत पे, क्योंकि हम तीसरी मंजिल पे रहते हैं। तो यहाँ देखिए धूप में मैंने पापड़ रख दिए हैं और इनमें अच्छी खासी धूप लगेगी। ये 3 दिन में पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं अगर धूप अच्छी होगी तो चलिए सुखा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए ये पापड़ बहुत अच्छे से मैंने सुखा लिया है और इनमें पूरा 2-3 दिन मैंने इनको धूप में डाला है, तो ये अच्छे से सूख गए। अगर अच्छी धूप होगी तो ये 2 दिन में सूख जाते हैं। तो चलिए ये बिल्कुल सूख के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको तल के भी दिखा देते हैं कि ये पापड़ तलने के बाद कैसे दिखते हैं और कैसे लगते हैं। तो यहाँ देखिए तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये सरसों का तेल है, आप इसे रिफाइंड तेल में भी तल सकते हैं। तो चलिए देखिए तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। तो हम पापड़ डाल के और इनको तुरंत पलट के हम सेक लेंगे। ये देखिए, और इनको हमें तेल में ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस डाल लें और तुरंत दूसरी साइड पलटें और पका लें और इनको तुरंत निकाल लें। ये बिल्कुल तुरंत ही सिक जाते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से तल चुके हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने हुए हैं। इन पापड़ों की खासियत ये है कि ये पापड़ जो है बहुत आराम से बन जाते हैं। आप आराम से किचन में बैठे रहिए और इनको बनाते रहिए और अपने बच्चों को देते रहिए, ये धूप में डालते रहेंगे। तो ये पापड़ जो है जिसको जिसको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उनके यहाँ ये पापड़ बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं और उनको ये पापड़ कैसे लगते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये पापड़ जब हम बनाते हैं सुखाते हैं तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं और उसके बाद जब इनको तलते हैं तो इनका साइज़ डबल तिबल हो जाता है। तो ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरी आपसे यहाँ पे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे पापड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइए कि इन पापड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी और अगली पापड़ की कौन सी रेसिपी आप जानना चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।